जिला झज्जर राज्य शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए चयनित प्रदेश के 35 शिक्षकों में से जिला झज्जर के गांव गोरिया निवासी शिक्षक मनदीप रोहिला का चयन हुआ, जो फिलहाल गांव बुरथला राजकीय प्राथमिक पाठशाला में कार्यरत हैं। इन्हें 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में पुरस्कृत किया गया। चयनित शिक्षकों को सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए नकद, पदक पत्र, शाल तथा 2 एडवांस वेतन वर्दी के साथ डीए दिया गया। शिक्षक मनदीप रोहिला इससे काफी खुश हैं। उनका कहना है कि पढ़ाई के साथ रचनात्मक पर भी काम किया, बच्चों को रोचक ढंग से पढ़ाने के लिए प्रयास किया। मनदीप वर्ष 2016 से बुरथला स्थित राजकीय प्राथमिक पाठशाला में सेवारत है। उनका मानना है कि सरकार शिक्षकों को अच्छा वेतन दे रही है, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम अपना काम ईमानदारी से करें और बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। ग्रामीणों ने मनदीप रोहिला का जोरदार स्वागत किया। गांव में खुशी की लहर। दैनिक टाइम देखने वाले सभी दर्शकों को कुलदीप की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज हम हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट झज्जर के अंदर मौजूद हैं और जिस प्रकार से आपको पीछे मकान नज़र आ रहा है, इस मकान के अंदर एक मध्यम परिवार के सदस्य रहते हैं और यहाँ पे उस परिवार का एक बेटा जो अध्यापक है, मनदीप नाम से उसको जाना जाता है, उन्होंने एक अजीब सा चमत्कार करके दिखाया है जो इस गांव के लिए मान और सम्मान इस गांव का हुआ और उस अध्यापक का मान सम्मान और इसी के साथ जो भी टीचर अध्यापकगण हैं उन सभी का सर गौरव से ऊंचा हुआ है। उस मनदीप जी से हम आपको मिलवाएंगे कि उन्होंने ऐसा क्या किया है जिसके द्वारा उन्हें शिक्षा विभाग के द्वारा उनको सम्मानित किया गया। शिक्षा बच्चों को देते हैं, उस स्कूल के अंदर उन्हें सम्मानित किया गया और एक बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा गया था। उस परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी से हम आपको मिलवाते हैं। तो साथियों, हमारे साथ है वो परिवार बना हुआ है, ये जो अध्यापक हैं जिनके द्वारा इस गांव का सर गौरव से ऊंचा हुआ, इस परिवार का और इस इलाके का। इन्होंने जो अपने मन के अंदर ठाना वो इन्होंने करके दिखाया। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, अपने फैमिली के अंदर कितने सदस्य हैं? सबसे पहले फैमिली का परिचय दीजिएगा, आपके मम्मी पापा की फैमिली के। फैमिली में माँ है, बेटी है, बेटा है, भाई का बेटा है और इनकी मम्मी है। छोटा भाई था वो एक्सपायर है, हो गए हैं। ये माँ है, साथ के साथ मैडम है जी, वो भी गवर्नमेंट जॉब में है एज पीजीटी लेक्चरर एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो साथियों, सबसे मेन बात तो इन्होंने जैसे मनदीप जी ने बताया कि इनकी मैडम भी जॉब में है और बहुत अच्छी बात है। दोनों पति पत्नी जॉब के अंदर हैं और परिवार को एक अच्छी दिशा के अंदर ले जा रहे हैं। तो सर, जैसे कि आपको शिक्षा विभाग द्वारा सम्मानित किया गया जी, इसके बारे में आप पब्लिक को बताएंगे, पब्लिक को, कि ऐसा क्या आपने कार्य किया था जिसके द्वारा आपको सम्मानित किया गया? इसमें मन लगा के पढ़ाना, क्योंकि देखो गवर्नमेंट जिस काम के लिए हमें भेज रही है हम उस काम को तल्लीनता से करें, वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, क्योंकि बच्चों का चहुमुखी विकास करना हमने जी। तो उस चहुमुखी विकास में को करिकुलर एक्टिविटीज़, बच्चों की एक्स्ट्रा क्लास लेना, हर बच्चे का, क्योंकि हर एक बच्चे अपने आप में एक टैलेंटेड बच्चा होता है जी, उसका हमने ये पहचाना कि वो किस फील्ड में काम कर सकता है। उनका चहुमुखी विकास करना, हर बच्चे का, उनके माँ बाप से मिलना, उनकी रुचियाँ बताना, उनको गेम में ले जाना, साथ के साथ स्कूल में भी पंचायत की मदद से, पंचायत के सहयोग से, ग्रामीणों के सहयोग से जो जो विद्यालय में जिस चीज़ों का अभाव था वो चीज़ें हमने अवेलेबल करवाई जी सर। स्कूल को हमने ऐसा बनाया कि वो जो मुख्यमंत्री सौंदर्यीकरण है उसमें भी ब्लॉक लेवल पर हमारा स्कूल फर्स्ट रहा, जिसके लिए हमें गवर्नमेंट ने 50,000 रुपये बाकायदा इनाम की राशि दी थी जी। और बहुत अच्छी बात है बताई मनदीप जी ने। इसी के साथ सर, जैसे कि परिवार की बात करते हैं हम, आपके पापा क्या काम करते थे और आप कहाँ से उठ के इन बुलंदियों तक जा रहे हैं, बताइएगा। फादर सिलाई का काम करते थे जी। जिस टाइम मैं 5वीं क्लास में था उस टाइम परिवार की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि जो ताऊ जी हैं वो आर्मी में थे जी, वो हेल्प करते थे और क्योंकि आगे हमने भी देखना था कि परिवार का ऐसे कहाँ तक पहुँचना है, हमें ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो 5वीं क्लास से मैं भी फादर के साथ सिलाई का काम में उनका काम बंटवाता रहा। दिन में स्कूल में जाके स्कूल की छुट्टी होने के बाद फादर का काम बंटवाता था, उनकी हेल्प करता था जी। बाद में रात को मैं पढ़ता था। ऐसे पढ़ते पढ़ते जब +2 में था
तब हमारे मैथ के टीचर नहीं थे, तो मैंने बिना ट्यूशन के रात को शाम को बैठ जाता था मैं 7 बजे, और पूरी पूरी रात निकल जाती थी कि किस टाइम रात चली गई, और मैंने अपने खुद पढ़ के +2 पास किए। और वो मेहनत मनदीप जी की आज वो रंग लेके आई है। उस मेहनत के बलबूते पे आज ये एक शिक्षित टीचर हैं और एक मान और सम्मान इन्हें मिला है, और इस परिवार के अंदर अच्छी प्रकार से ये अपनी रोजी रोटी चला के इस परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। सर, जैसे कि आपको सम्मानित किया गया, तो उसके अंदर कितने टीचरों को सम्मानित किया गया था, अगर आपको याद है तो कृपया बताएंगे। उसमें सर 2 साल के टीचर थे जी सर, 2022 के और 2023 के जी, क्योंकि गवर्नमेंट ने पिछली साल ये लिस्ट निकाली नहीं थी। जो लिस्ट निकालनी थी वो हमारा पिछली लिस्ट का था, पिछली लिस्ट का और इस लिस्ट का दोनों का अभी साथ मिला है हमने। जी सर। उसमें से लगभग 69, लगभग नहीं, एक्यूरेट 69 टीचर दोनों सेशन के हैं जी। 34 पिछले साल के, 35 इस साल के। अभी आगे भविष्य में आपके माइंड के अंदर क्या चल रहा है हमें तो कुछ पता नहीं हो, तो आप ही बताएंगे। भविष्य में आप क्या करना चाहेंगे जो समाज के अंदर इसी तरह आपको मान और सम्मान मिलता जाए, और जैसे आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, इसके अंदर बताइएगा। भविष्य में मैं चाहता हूं कि हर बच्चा शिक्षित हो, मेरे स्कूल का नहीं, मेरे हरियाणा का, हमारे देश का हर बच्चा, चाहे वो भट्ठों पर है, कोई काम नहीं कर रहा है, हम चाहते हैं हर बच्चे को शिक्षा मिले। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं जी, RT के अकॉर्डिंग हर बच्चे को शिक्षित होना ज़रूरी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर बच्चे की मैं पहचान करूँ, और हर बच्चे को मैं अपने लेवल पर सरकार के सहयोग से, समाज के सहयोग से हर बच्चे को मैं शिक्षित करूँ। जी, बहुत अच्छा जवाब दिया सर आपने। इसी के साथ आपके जो अध्यापक जो साथी हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे आपके द्वारा? देखिए, सभी अध्यापक अपनी तरफ से मेहनत करते हैं जी, वो बात अलग है कि कोई थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कार्य करता है, और उस एक्स्ट्रा कार्य का सरकार इनाम भी देती है। हमने दिन देखा ना रात देखी, जब भी DO सर, BO सर मेरे को फ़ोन पर कि ये काम करना है जी, तो मैं तुरंत ठीक है सर करता हूँ। अपना खुद का काम छोड़ के पहले जो गवर्नमेंट का है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, जो अधिकारियों ने मुझे जिस काम के लिए ऑर्डर दिया है, मैं वो उस कार्य को वरीयता देता हूँ। एक बार तो कोई स्कूल का था, जो शहीदों के नाम स्कूल का काम करना था, मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल का, शाम के 6 बजे बैठा था मैं, और रात का 1:16 तक मैंने वो काम पूरा किया था। और इसी प्रकार से जितने भी मेरे इस हरियाणा के या पूरे देश के जो अध्यापक साथी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो सभी अध्यापकों से हमारा निवेदन है कि जिन भी बच्चों को आप शिक्षा दे रहे हैं, उन बच्चों को अच्छी प्रकार से और एक बढ़िया शिक्षा दें, ताकि आपके साथ साथ उन बच्चों का भी भविष्य अच्छा बने, और वो भी आपकी तरह किसी अच्छी जॉब में लग के अपने परिवार का पालन पोषण करें। और इसी के साथ हमारे साथ मनदीप जी की माता जी बनी हुई है। माँ जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपके बेटे ने जिस प्रकार से आपका नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया, आपके बेटे के बारे में आप कुछ बताइए। तो बता देगा, इन्होंने तो बता दिया, लेकिन बता दिया इसने आपके मनदीप जी ने कितनी मेहनत की मनदीप जी ने, इसके बारे में बताओ आप। खूब करी सर। क्या आपको पता था कि ऐसे मनदीप जी आगे निखर के आएंगे? ना, पता नहीं था जी, खूब कर दिया। लेकिन आज इन्होंने अच्छा काम किया है। अच्छा करे जी, खूब। तो साथियों, अभी मनदीप जी की जो मिसेज है, जो टीचर हैं, वो भी लेक्चरर हैं, उनसे मिलवाते हैं। अंदर चल के क्या कर रही हैं वो उनको पता नहीं है, चलते हैं अंदर। मनदीप जी की जो मिसेज है उनसे हम आपको मिलवाते हैं। वो यहाँ रसोई के अंदर अपना काम कर रही हैं कुछ। मैम नमस्कार। ये देखिएगा, ये सरकारी जॉब में होते हुए और अपने परिवार का जो देसी काम होता है ना, जैसे रसोई के अंदर बर्तन साफ करना, बच्चों के लिए खाना बनाना, वो सब काम करिए। मैम सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू सर। मैम आप बताइएगा कि आप कहाँ जॉब करते हैं और कौन सी पोस्ट पे हैं? मैं गांव में हूँ, गोरिया गांव में हूँ, और हिंदी प्रवक्ता की पोस्ट पे हूँ। जी, कितना समय हुआ आपको ये जॉब में लगे हुए? 2014 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी जी। और अब 9 साल हो चुके हैं। तो आपके परिवार में कौन कौन है? हमारे परिवार में सर हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, देवर थे वो एक्सपायर हो चुके हैं, सास हैं, और ससुर भी एक्सपायर हो चुके हैं।
तो क्या जैसे मनदीप जी ने जैसे मेहनत की और अच्छा सा एक नाम के बारे में पूछा जाए कि जैसे मनदीप जी का नाम आपके पूरे हरियाणा के अंदर हो चुका है, आपको भी इससे प्रेरणा मिलती है बिल्कुल प्रेरणा मिलती और भी जो टीचर हैं उनको भी मिलती है। हाँ जी सर, और इन्हीं के प्रयासों से, इन्हीं की सलाह से मैं यहाँ, जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम मैं BA करके आई थी, तो इन्हीं के सहयोग से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। तो इसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो आपकी मतलब कि जो महिला मंडल की है, जो टीचर हैं या जो और बहनें हैं जो नीचे से शिक्षा लेके आ रही हैं, उन्हें क्या संदेश देंगे? मैं तो यही संदेश दूंगी सर कि घर का काम करने के साथ साथ आप मेहनत भी करिए और अपनी जगह बनाइए समाज में, ताकि आपको सम्मान मिले। और उस सम्मान के लिए हर कोई एक कड़ी मेहनत करता है, अच्छी से अच्छी मेहनत करता है, इसी तरह से वो सम्मान मिलना चाहिए। अभी मनदीप जी की जो बेटी है, हम उनसे मिलवाते हैं वो क्या करती हैं। चलिए उनके साथ भी चलते हैं। और दूसरे कैमरे में दोस्तों, यहाँ जैसे ये यहाँ पे कमरा है अलग से, और ये बिटिया यहाँ पढ़ाई कर रही है अपनी, बैठी यहाँ पे। बेटे आपका क्या नाम है? मेरा नाम मीनू है जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 11th। अच्छा, जैसे पढ़ाई के साथ साथ आप अपनी मम्मी का किस प्रकार से सहयोग करती हैं, बताइएगा। मैं पढ़ाई के साथ साथ अपनी मम्मी का बहुत से कामों में हाथ बटाती हूँ, जैसे रसोई का काम करवाती हूँ, घर की साफ़ सफाई भी करवा देती हूँ कई बार। हम पढ़ाई के बारे में बात करें बेटे, तो जैसे आपके पापा ने अच्छा काम किया है, इससे आपको भी अच्छी खुशी मिली है, तो आप क्या करना चाहेंगे आगे? जैसे अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद क्या बनना चाहेंगी? मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। बेटे जैसे हम देखते हैं साथियों, एक चीज़ हम देखते हैं, कुछ बेटे और बेटियां बताते हैं कि मैं IPS अधिकारी बनना चाहता हूं या कुछ और बनना चाहता हूं, लेकिन बेटी ने डॉक्टर बनने का बताया यहाँ पे। आप बेटे डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? मैं डॉक्टर बन के देश के गरीब लोगों की सेवा करना चाहती हूँ, जिनके पास पैसा नहीं है उनको फ्री में मतलब उनकी मेडिकल मदद करना चाहती हूँ। जो मध्यम परिवार हैं उनकी मदद करना चाहती हैं। बेटे इसके बारे में हम एक और सवाल उठता है हमारा, जैसे आप सरकारी डॉक्टर लगते हैं तो उसके अंदर तो आपको आपकी सैलरी जो मिलेगी वो अलग आपके घर परिवार के लिए। उसके साथ अगर कोई आता है जिसके पास, जैसे आपने बताया कि मैं मध्यम परिवारों की मदद करना चाहती हूँ, जैसे मान लो कोई भी आ गया जिसके पास कुछ आर्थिक स्थिति नहीं है, उस परिवार की आप कैसे मदद करेंगे? मैं उनकी फ्री में मदद करूँगी। आप फ्री में मदद करेंगे, लेकिन उसके अंदर जो चार्ज लगेगा वो कहाँ से कलेक्ट करेंगे आप? वो मैं अपनी खुद की सैलरी से निकालूंगी। बहुत अच्छा जवाब दिया इस बेटी ने कि अपनी खुद की सैलरी में से उन ज़रूरतमंद परिवारों का ये इलाज करेंगी जो इनको गवर्नमेंट देगी। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने जवाब दिया। तो साथियों मनदीप जी के ताऊ हैं जो हमारे साथ बने हुए हैं। बाबा नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत नमस्कार। अपना नाम बताइए पहले सबसे। मेरा नाम धर्मपाल रोहिला। धर्मपाल रोहिला। तो जो मनदीप जी हैं इनके बारे में कुछ बताएंगे, क्योंकि आपके साथ ये बचपन से रहे हैं, इनका पालन पोषण आपके बीच में हुआ है, किस प्रकार का इनका व्यवहार था बताइएगा। शुरू से ही जो है इस बच्चे की पढ़ाई में काफ़ी लगन थी, और मैं भी ये चाहता था कि भी लगभग हर एक आदमी परिवार तक सीमित रहता है जी, और मेरी ये ख्वाहिश थी कि मालिक कोई तो ऐसा बच्चा है जो पढ़ाई में या किसी दूसरे उसके अंदर फील्ड में वो ऊपर निकले। तो इस बच्चे ने हमारे जो मनोकामना थी उससे भी जो है ना काम करके दिखाया, और हमें बड़ी खुशी है। गांव गुहांड और रोशन का परिवार का नाम रोशन किया है, बहुत उपलब्धि हासिल की है, इससे हमें बहुत संतुष्टि है जी। जिस समय आपको पता चला कि मनदीप जी को एक अध्यापक के रूप में आपने देखा इसको, और इन्हें शिक्षा विभाग के द्वारा सम्मान दिया गया, आपके गांव के अंदर जो यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया, तो आपके मन के अंदर कैसी उमंगें आई? मेरे को तो बहुत ही खुशी हुई, और उस कार्यक्रम में मैं इस चीज़ के लिए जो आज के जो नए विद्यार्थी हैं उनको यही बताने की कोशिश की कि सबसे पहले तो वो अपनी जो शिक्षा है उसको पूरा करो और कर्तव्य का पालन करो। सबसे बड़ी चीज़ यही है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि अपने कर्तव्य करो और फल की इच्छा उसके मालिक के ऊपर छोड़ दो। तो हमारे बच्चे ने यही काम किया। इसने कभी ये नहीं सोचा था कि कुछ मिलेगा तो ही मैं काम करूँगा। इसने अपने जो है ना जो ड्यूटी
मिली थी उसके प्रति वह अपने कर्तव्य का पालन करता रहा और भगवान ने उसकी इच्छा की पूर्ति की। और आज पूरे हरियाणा में, पूरे देश के अंदर मनदीप जी का नाम है। कुलदीप दया के साथ दैनिक टाइम्स। जय हरियाणा, जय हरियाणा।